प्रेपोजिशन और एडवर्ब। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी व्हेन का जवाब, व्हेन मतलब टाइम, व्हेन क्या बता रहा, व्हेन मतलब कब, टाइम, और टाइम बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का भी यूज करते हैं और टाइम बताने के लिए हम एडवर्ब का भी यूज करते हैं। इसको ध्यान से सुनोगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला एरिया है, ये कंफ्यूजन वाला एरिया। अभी अपने कमेंट्स वगैरह बंद रखो, क्योंकि प्रेपोजिशन का ही एक टाइप होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम बताने वाला वर्ड इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो, और टाइम बताने वाला वर्ड इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो। ठीक है, बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैम कभी कभी प्रेपोजिशन लगता है कि प्रेपोजिशन है बट वो एडवर्ब होता है, तो ये कंफ्यूजन वाला एरिया है। समटाइम्स प्लेस बताने वाला वर्ड एडवर्ब का भी काम कर जाता है और समटाइम्स प्लेस बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन का भी काम करता है। यहाँ पे कंफ्यूजन है। बताइए पहला वाला इन क्या है? पहला वाला इन क्या है? पहला वाला इन इज अ प्रेपोजिशन। दूसरा वाला इन बता रही हूँ, दूसरा वाला इन इज एन एडवर्ब, बताती हूँ फिर क्यों बता रही हूँ। दूसरा वाला, ये वाला डाउन इज अ प्रेपोजिशन और ये वाला डाउन इज एन एडवर्ब। फिर ये वाला ऑफ इज अ एडवर्ब और ये वाला ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। बट हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई, अब हम देखते हैं क्यों और कैसे। ठीक है, इन द रूम क्या बता रहा है? ही वॉज सिटिंग इन द रूम, ही वॉज सिटिंग इन द रूम। रूम क्या बता रहा है? एक प्लेस बता रहा है, प्लेस बता रहा है, और प्लेस बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है और प्लेस बताने वाला वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ध्यान से सुनोगे। द प्लेन टुक ऑफ, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, कोई मिस्टेक नहीं है, फिफ्थ में सही है, प्लेन टेक ऑफ कर गया। पहला वाला सेंटेंस देखो, पहला एक छोटा सा, जब भी दिक्कत होने लगे ना तो एक छोटा सा, वैसे इंग्लिश में ट्रिक नहीं होता, छोटा सा ट्रिक लगा सकते हो। अगर ये इन किसी नाउन से पहले लगा है, ये अकेला इन किसी नाउन से पहले लगा है तो वो प्रेपोजिशन है। रूम नाउन है, नाउन से पहले लगा है वो प्रेपोजिशन। रूम को मैंने नाउन क्यों माना? इसके साथ द आर्टिकल लगा है और आर्टिकल तो नाउन के साथ लगता है, आर्टिकल नाउन के साथ ही लगता है। नेक्स्ट वाला देखो, ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट, वो अंदर आया और रेस्ट लिया। अब मुझे बताओ, क्या इन किसी नाउन के पहले लगा है? इन किसी नाउन के पहले नहीं लगा है ना, यहाँ तो इन नाउन से पहले लगा और प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगता है, बट यहाँ तो इन किसी नाउन के पहले नहीं लगा है। केम की विशेषता बता रहा है, केम वर्ब है, केम वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला, द बोट सेल डाउन द रिवर। यहाँ का डाउन देखो, यहाँ डाउन किसके पहले लगा है? रिवर के पहले, और रिवर नाउन है, नाउन के पहले लगा है प्रेपोजिशन, नाउन के पहले लगा है प्रेपोजिशन। और यहाँ देखो, ही सैट डाउन, वो बैठा और मुझसे बातें किया। यहाँ तो डाउन नाउन के पहले नहीं लगा है ना, कोई भी नाउन के पहले नहीं लगा, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, द प्लेन टुक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ किया, उड़ा। ये जो ऑफ है किसी नाउन के पहले नहीं लगा है, टुक की विशेषता बता रहा है, टुक वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। बट यहाँ देखो, ही स्विच्ड ऑफ द फैंस, उसने क्या चीज को ऑफ किया? फैंस को किया, फैन को, और फैन नाउन है, नाउन के पहले प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, यहाँ भी प्रेपोजिशन एक ऑब्जेक्ट ले रहा है नाउन या प्रोनाउन के रूप में, यहाँ भी ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो एक बार मुझे बताइए, अभी तो इसमें बहुत सारी कहानी बची हुई है, बहुत सारी कहानी बची हुई है। याद रखना है कि नाउन से पहले इन आ गया, नाउन से पहले इन आ गया, वहां का इन प्रेपोजिशन है। अगर नाउन से पहले नहीं है उसको एडवर्ब मान लो। ओके, सही है, ये आगे बढ़े। अभी इसमें बहुत सारी और भी कहानी छिपी हुई है। अब देखो यहाँ कहानी और क्या बची हुई। एक होता है प्रेपोजिशन, एक होता है प्रेपोजिशन और एक होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। कहीं भी पढ़ रहे हो ना तो कहीं कभी कभी आपको टीचर्स, एक मिनट, कभी कभी आपको टीचर्स ना ये पूरे को अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। अगर आप अकेला पूछोगे ना कि इन क्या है, अकेला इन प्रेपोजिशन है, अकेला इन प्रेपोजिशन,
इन का मतलब रूम, रूम अकेला इन का मतलब होता है में, रूम में अकेला इन इज अ प्रेपोजिशन, ओके। बट अगर मैं ये ले लूं इन द रूम, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बना, इन द रूम क्या हो गया, इन द रूम, इन द रूम, इन द रूम 3 वर्ड से बना है, 3 वर्ड से बना है, तो ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, फ्रेज है। हाँ, और कौन सा फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। सबसे बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन है, प्रेपोजिशन में कंफ्यूजन नहीं, अभी मैंने प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस बता दिया, ठीक है। प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच का क्या डिफरेंस बताया, नाउन से पहले है प्रेपोजिशन, नाउन से पहले है प्रेपोजिशन, यहाँ भी नाउन से पहले है प्रेपोजिशन, बट नाउन से पहले नहीं है तो एडवर्ब, ठीक है। हाँ, और अभी तो मैंने प्रेपोजिशन एडवर्ब बनाया, अब ये क्या है, अकेला, अकेला इन तो प्रेपोजिशन था, बट ये जो तीनों को मैं प्रेपोजिशन नहीं मानूंगी, क्योंकि प्रेपोजिशन तो एक वर्ड का है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, कंफ्यूजन होता है प्रेपोजिशन और एडवर्ब में नहीं, आपका कंफ्यूजन होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब में। अकेला प्रेपोजिशन एडवर्ब का काम नहीं करेगा, बट प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कर सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम, हाँ, इन द रूम, ध्यान से सुनो, इन द रूम को कई बुक्स में, इंटरनेट कहीं भी पढ़ोगे, इन द रूम को कई बार वो अकेला इन को नहीं, पूरे इन द रूम को वो एडवर्ब भी बताएंगे, एडवर्ब भी बताएंगे। अब मुझे बताओ कि इन द रूम को एडवर्ब क्यों माना मैंने, अकेला इन प्रेपोजिशन था, ठीक है, अकेला इन प्रेपोजिशन था, बट इन द रूम को हम एडवर्ब भी मान सकते हैं पूरा। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब, प्रेपोजिशन एडवर्ब का काम नहीं करेगा, बट प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। अब मुझे बताओ कि मैंने इसको एडवर्ब क्यों माना है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम भी कर सकता है। पहले मुझे बताओ कि इसको मैंने एडवर्ब क्यों माना, क्यों माना, हाँ, क्योंकि इन द रूम किसकी विशेषता बता रहा है, चलिए इन द रूम किसकी विशेषता बता रहा है, वेरी गुड रजनी। इन द रूम, स्टूडेंट्स इन द रूम नहीं है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, और आर सिटिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो कई बार आप इसको एडवर्ब भी मान सकते हो, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज, अकेला प्रेपोजिशन तो नहीं, बट प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडवर्ब का काम कर सकता है, एडवर्ब का काम कर सकता है, सिटिंग की विशेषता बता रहा है। बट अगर मैं ऐसा लेती, अगर मैं इन को लेती, मैं इन को एडवर्ब नहीं मानती, क्योंकि अकेला इन सिटिंग की विशेषता नहीं बता रहा है, अकेला इन रूम की विशेषता बता रहा है। इन का मतलब में, ठीक है, इन का मतलब में, किस में, ये रूम की बता रहा है, रूम की बता रहा है, तो ये एडवर्ब नहीं है, ये अकेला इन प्रेपोजिशन। बट अगर मैं ये सबको ले लूँ फ्रेज को, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, सिटिंग की, सिटिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब, 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 यस, ओके। नेक्स्ट वाला तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो एडवर्ब है ही, ये एडवर्ब है। अगर मैं अकेला डाउन बोलूं, अकेला डाउन क्या है, डाउन किसके डाउन, रिवर के डाउन, अकेला डाउन ना रिवर की विशेषता बता रहा है, तो ये तो प्रेपोजिशन है। बट अगर मैं इसको पूरा ले लूं, पूरे फ्रेज को ले लूं, अगर पूरा फ्रेज देखा जाए तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहां से आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा क्या, कॉन्सेप्ट से आपको समझना है, किसकी विशेषता बता रहा है, डाउन द रिवर, रिवर बोट डाउन द रिवर क्या किया, सेल किया, सेल वर्ब है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो समटाइम्स प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड एज एडवर्ब। क्या पूछ रहे हैं, अ मैन ऑफ काइंड नेचर, ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, तो ऑफ काइंड नेचर, नेचर की विशेषता थोड़ी बता रहे हैं, नेचर यहाँ स्ट्रेस ही नहीं दिया जा रहा है, यहाँ स्ट्रेस दिया जा रहा है काइंड पे, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, यहाँ नेचर पे नहीं दिया जा रहा है, नेचर उसका क्या है, काइंड है, ओके। सेल्ड की बता रहे हैं, हाँ, गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, आई वॉन्ट द कमेंट्स ऑफ द गर्ल्स एज वेल। अभी मुझे स्क्रीन पे दिव्या, स्वर्णा, विधि, तो थोड़ा सा क्लास में वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखना चाहिए, हमारे ब्रो लोग तो एक्टिव रहते ही है, आई वॉन्ट माई गर्ल्स ऑल्सो टू बी एक्टिव।
ओके, अब नेक्स्ट वाला बताओ। ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तो कोई नाउन वगैरह है नहीं, ये तो एडवर्ब है, और यहाँ भी देखो एडवर्ब है। अब मुझे बताओ, अकेला, अकेला ऑफ तो प्रेपोजिशन था, बट ऑफ द फैंस, ऑफ द फैंस, ऑफ द फैंस, ही ऑफ द फैंस नहीं है, ही ने फैंस को स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी होता है। आ रहा है वैष्णवी, आपका मैसेज आ रहा है, उसीलिए मैंने बोला ना अंकुर, वेयर का आंसर, वेयर का आंसर प्रेपोजिशन भी दे सकता है, वेयर का आंसर एडवर्ब भी दे सकता है। ओके, देखो यहाँ वेयर अकेला इन रहता तो उसको प्रेपोजिशन मानते, बट ये पूरा फ्रेज हो गया, सिटिंग की बता रहा है, एडवर्ब, स्विच की बता रहा है। तो ये नहीं सोच लेना कि वेयर का आंसर हमेशा एडवर्ब ही देता है, एडजेक्टिव भी दे सकता है, सॉरी एडवर्ब भी दे सकता है। अब आगे बढ़ा जाए और ओके, यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन है, तो बस को ध्यान से सुनना है। टाइम बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी। अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे प्रेपोजिशन है और कहाँ पे एडवर्ब है। कभी कभी प्लेस बताने वाले वर्ड्स, क्योंकि एडवर्ब का एक टाइप होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और प्रेपोजिशन का भी एक प्रकार होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन प्लेस प्रेपोजिशन है और कौन सा प्लेस एडवर्ब है। ओके,